आज की बौद्ध कहानी है ध्यान की लत। बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही चंचल व बेचैन स्वभाव का युवक था। उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता था। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना व परेशान हो जाना जैसे उसकी आदत बन गई थी। कभी कभी वह भविष्य को लेकर चिंताओं से घिर जाता तो कभी अतीत की गलतियों पर पछतावा करने लगता। उसकी इस बेचैनी के कारण वह कोई भी काम को करने में सफल नहीं हो पाता था। एक दिन उसका एक मित्र ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अगर तुम्हें शांति चाहिए तो एक बात बताता हूँ। पास के जंगल में एक बौद्ध संत आनंद रहते हैं। उनके पास जाओ, वे तुम्हें कोई उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अर्जुन को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरे मन को शांति मिले तो मुझे जरूर आजमाना चाहिए। अगले ही दिन वह संत आनंद के आश्रम की ओर निकल पड़ा। वह कई मील पैदल चला और अंततः एक घने जंगल के बीच बने आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महात्मा आनंद को एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन उस संत को कुछ समय तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मन कभी भी स्थिर नहीं होता। मैं हमेशा चिंताओं से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे शांति मिले। तब महात्मा आनंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, शांति बाहरी चीजों से नहीं मिलती। यह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम्हें इसे खोजना होगा। तब अर्जुन उत्सुकता से पूछा, कैसे गुरुदेव? फिर संत बोले, ध्यान के माध्यम से। ध्यान तुम्हारे चंचल मन को स्थिर कर सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब अर्जुन बोला, मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तब उस गुरु ने अर्जुन को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, शुरुआत में केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन भटके तो धीरे से इसे वापस अपनी सांसों पर ले आओ, बिना किसी तनाव के, बिना किसी बाध्यता के। बस शांति से बैठो और अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। पहले दिन अर्जुन ने मुश्किल से 5 मिनट बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका मन इधर उधर भागता रहा। वह अतीत की बातों में खो जाता, भविष्य की चिंता करने लगता या फिर अपने आसपास के शोर शराबे में ध्यान देने लगता। वह हताश होकर संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। यह ध्यान तो बहुत कठिन है। तब संत हंसे और बोले, यही तो समस्या है। तुमने अपने मन को इतने वर्षों तक भटकने दिया, अब एक दिन में वह स्थिर कैसे होगा? धैर्य रखो और अभ्यास जारी रखो। धीरे धीरे तुम्हें ध्यान की लत लग जाएगी। इस तरह अर्जुन ने गुरु की बात मानी और हर दिन ध्यान करने लगा। पहले तो उसका मन बार बार भटक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि अब वह 15-20 मिनट तक ध्यान में बैठ सकता था। अब उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा था। जो बातें उसे पहले परेशान कर देती थी, वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। कुछ महीनों में उसका ध्यान करने का समय और बढ़ गया। अब वह 1 घंटे तक ध्यान करने में सक्षम हो गया था। उसके भीतर एक अनोखी शांति उत्पन्न हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि ध्यान करना अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि उसकी आदत बन गई थी। एक दिन अर्जुन संत आनंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब जब मैं ध्यान नहीं करता तो कुछ अधूरा सा लगता है। पहले मेरा मन ध्यान में नहीं लगता था और अब ध्यान किए बिना मन बेचैन हो जाता है। क्या यह ध्यान की लत है? तब संत मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, यह ध्यान की ही लत है, लेकिन यह एक शुभ लत है। तब अर्जुन आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये शुभ लत का क्या अर्थ है? तो गुरु बोले, अर्जुन,
अन्य बुरी आदतें तुम्हें दुख और कष्ट की ओर ले जाती है, लेकिन ध्यान की लत तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ाती है। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर दिन ध्यान करता, उसका मन अब शांत और स्थिर रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की आदत चली गई थी। वह अब हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान का अभ्यास हमें आंतरिक शांति, धैर्य और संतोष प्रदान करता है। जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो यह हमें हर प्रकार के तनाव और शांति से मुक्त कर देता है। ध्यान की आदत एकमात्र ऐसी आदत या लत है जो हमें बंधन से मुक्त करती है और जीवन को सुखद बनाती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।